बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नवीद सती और मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइला हैदर। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट की बात करें, आज़ाद कश्मीर की रियासत की बात करें तो साबिक़ हुकूमत में रियासत के अहम ओहदे पर भी रही हैं। और इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो हम आज उनसे डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि 9 मई के बाद ख़वातीन के हवाले से बड़ी हो रही है, गुफ्तगू हो रही है कि AJK, KPK या जहाँ जहाँ भी PTI की हुकूमत रही है वहाँ पर ख़वातीन के साथ जो है वो कोई बेहतर सलूक नहीं हो रहा। कुछ मुख्तलिफ तरह की ख़बरें भी आई, इवन के एक दिन तो रात 12 बजे जो है वो वज़ीर दाखिला को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इसके साथ साथ इस्तेकाम पार्टी जो है वो कश्मीर में भी इंटर हो रही है, गिलगित में भी इंटर हो रही है। पाकिस्तान में तो पंजाब की हद तक तो इंटर हुई है, KPK में भी मामला चल रहे हैं। और इवन ये भी नज़र आ रहा है कि वीडियोज़ में कि बड़ी मुश्किल से कुछ लोग बैठे हैं और वो इस तरह बैठे हैं कि उनको वो सर भी ऊपर नहीं उठा रहे। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि जनाब लीडर्स तो मिल रहे हैं, वोटर्स क्यों नहीं मिल रहे अभी तक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत चेंज हो गई, हुकूमत किसकी है ये सवाल अभी तक आवाम को भी नहीं समझ आ रहा कि हुकूमत है किसकी। यानी PTI की हुकूमत है, यानी एक शख्स जो PTI के वोट लेकर स्पीकर बनता है उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। तो लेकिन वो पीपल्स पार्टी भी इसको हुकूमत कहती है, नून लीग भी कह रही है, PTI के फारवर्ड ब्लॉक भी कहते हैं हमारी हुकूमत है। तो ये हुकूमत किसकी है? अच्छा शुमाइला हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा पहले बात कर लेते हैं कि 9 मई के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से बड़ी है कि खान के साथ खड़ी हैं ख़वातीन, और बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने वाकई अभी तक खड़ी हैं और वो उन्होंने आगे बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और बहुत सी हैं वो जो शेरी मज़ारी जैसी खातून, जिस पे मेरे ख्याल से नाक़दीन ने भी उस पर सवाल उठाए कि वो अगर खातून इस पोजीशन में आ गई है कि उसने अपने आप को सियासत से अलग कर दिया, तो इस कदर इस लेवल पे क्यों लोग जा रहे हैं? देखें जी, 9 मई को जो भी हुआ वो एक प्लानिंग के तहत हुआ, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने के लिए हुआ और इस कौम को डराने के लिए हुआ। जिस तरह ख़वातीन पे आपने देखा कि ख़वातीन को किस तरह इन्होंने बालों से पकड़ा और मर्द हज़रात ने किस तरह ख़वातीन को घसीटा, ये तो शायद आपको उस पार मकबूजा कश्मीर में नज़र आता था जो 9 मई को यहाँ पे हुआ। बेशक जो जाने वाले हैं वो मजम्मत करते जा रहे हैं और आप टीवियों पे देखें तो शायद मुझ जैसे कहीं लोग हैं जिन्होंने न्यूज़ सुननी छोड़ दी हुई है। पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग हैं, आप देखें कि लोग अब न्यूज़ नहीं सुनते। उसकी रीज़न ये है कि आपको 9 मई से लेके 10 जून आ गया, आपको कोई दूसरी न्यूज़ नहीं मिलेगी सिवाय इसके कि 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ से लाठी कर रहे हैं। और भाई खदारा हम वहाँ मौजूद थे, वो खुदा जानता है कि इनके लोग हमारे पास आए। मैंने उससे पूछा आप कौन है, मुझे तो आप मेरी पार्टी के नहीं लगते, क्योंकि उसके जो बालों की कटिंग थी वो बता रही थी और वो हमें बार बार कह रहा था। ये फैजाबाद में हम मौजूद थे, मुझे कह रहा था कि चलें। हाँ जी, मैं फैजाबाद में मौजूद थी। तो वो बाकायदा हमें कह रहा था कि चलें GHQ चलें। इवन के हम उसके कहने पे थोड़े से आगे चले, वो नाराबाजी हो रही थी। तो बीच में लीडरशिप के कुछ लोगों ने कहा कि नहीं GHQ हम नहीं जा रहे। और जबकि ये चल रहा था कि लाहौर में लोग GHQ पहुंच चुके। देखिए एक सवालिया निशान छूटता है। आर्मी हमारे लिए काबिल इज्जत है, हम मानते हैं कि आप हमारे माफिस हैं, मगर जो इस टाइम इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ कुछ उनके सूलतकार मिल के आर्मी के अदारे को बदनाम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इस बात की जितनी मजम्मत भी की जाए वो कम है। क्या सिर्फ 9 मई है ऐसा वाक़या है कि जो याद रखा जा सकता है और जिसको आप एनी टाइम टीवियों पे दिखा रहे हैं? खदारा एक शख्स के बोझ में आप इतने छोटे मत हो जाएं कि यहाँ के आइन, यहाँ के अदारों से हमारा दिल उठ जाए। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि अदारों की इज्जत नहीं, इज्जत अवाम की होती है। और इस टाइम जो अवाम की इज्जत है, मैं नहीं समझती कि किसी ऐसे माशरे में जहाँ इंसानों के हकूक हो, आइन हो, वहाँ ये आलम होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बड़े बड़े यानी सियासतदान जो एक दिन पहले कह रहे थे कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जेल में जाते हैं। उसके बाद उनको क्या ऐसा दिखाया जाता है कि वो अगले दिन जो है वो पार्टी को छोड़ देते हैं, उससे अगले दिन इस्तेकाम पार्टी में आ जाते हैं। देखिए कुछ लोग हैं, जिस तरह हमारे कायद इमरान खान साहब ने कहा कि वो उनसे राब्ते में हैं और उनके कहने पे उन्होंने ये चीज़ वक्ती जान छुड़ाने के लिए कह दी। सही। कुछ लोग प्री प्लानिंग ये, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिन्होंने ये वाज़िया किया कि हमें पुलिस लेने आ चुकी हुई है। भाई बाकी तो किसी की चादर और चारदीवारी को उन्होंने पामाल करना नहीं छोड़ा। आप कहाँ से आए हुए हैं कि आपको बाकायदा टाइम दिया जाता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप लोगों को आगाह कर दें, तो फिर आप जाएं और वापस आएँ। और फिर एक तरफ से आप लोग ऐलान कर रहे हैं कि आपका सियासत से अब कोई तल्लुक नहीं, और चंद दिनों बाद आप ये इस्तेकाम के नाम पे ड्रामा कर रहे हैं। जो बेहतर था कि आप ये
मफाद परस्त और 9 मई के गद्दारों की पार्टी का नाम रखते तो मेरे ख्याल से कहीं बेहतर होता। क्या ये अब गद्दार नहीं रहे? क्या ये 9 मई को जो वाक़या हुआ जिसमें आप लोगों ने इन्हें अंदर उठा के रखा और इनको जिम्मेदार ठहराया, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं? अब ये कोई पुरानी सदी चल नहीं, जो दौर है बच्चे बच्चे को पता। और इमरान खान का नज़रिया इंशाल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा। इमरान खान के नज़रिए के साथ अगर आज आप 10 साल का बच्चा देखेंगे वो भी इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान इस पाकिस्तान की आन है और इंशाल्लाह ये कुछ सर्विस के टाइम पे आते हैं, वो याद रखें कि लीडर कभी नहीं आता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जैसे असद उमर जैसे लोग या परवेज खट्टर या बाकी जो बड़े जिनके पास पार्टी की मेन बड़े होते थे, अली जैदी जो एक दिन कुछ और कह रहे अगले दिन चले गए, आमर कियानी जैसे जिसपे खान ने खुद कहा कि वो मेरा बहुत पुराना साथी था, वो सारे के सारे अब जहांगीर खान तरीन की जो पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो आप समझते कि ये तहरीक इंसाफ के साथ जो इन्होंने मतलब इस लेवल पे किया, आवाम का तो चलो ठीक है कि वो ये भी कह रहे हैं कि दो माह तक ये गायब कर देंगे, खान को नज़रबंद कर देंगे, तो आवाम भी भूल जाएगी। और जब पैसा देख तमाशा, तो क्या कहते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख, उसके बाद आवाम को ये पैसा फेंकेंगे, तो आपको लग रहा है कि ये सारा कुछ खामोशी से दूसरी तरफ चले जाएंगे लोग। देखें, जो इन्होंने पार्टी बनाई उसके अंदर ये 1-2 वर्कर बता दें, ये किसी हल्के में जाके इवन के इन बड़े बड़ों ने बैठ के टीवियों पे दावा किया कि बगैर इमरान खान के टिकट के हम काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो वो लोग अब जाके उधर बैठेंगे, वो बेगुनाह भी हो जाएंगे, वो इलेक्शन भी लड़ लेंगे। ये सारा टोपी ड्रामा है। मैं आपको ये हल्फन कहती हूँ कि अगर ये आज इलेक्शन अनाउंस करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट किसी आम वर्कर के पास भी हुआ तो वो भारी अक्सरियत से जीतेगा। और अब ये इमरान खान को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। रही बात के पार्टी छोड़ जाना, पार्टी कुछ लोगों ने सियासत छोड़ी, प्री प्लानिंग थी ये सारी चीज़ें, किसी लिख के दी गई, पढ़ी गई। और कहीं जगह पे श्री मज़ारी साहिबा का आपने जिक्र किया, उन्हें उनकी बेटी के नाम पे ब्लैकमेल किया गया। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 औरतें लड़ती हुई आ गई, जहाँ एक कह रही थी कि बच्चे की माँ मैं हूँ और दूसरी कह रही थी बच्चे की माँ मैं हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करें कि ये बच्चा काट के दोनों को दे दें। तो जो असल माँ थी उसने कहा नहीं नहीं इसी के पास रे, मेरा नहीं है। तो उस टाइम ये साबित हुआ कि असल माँ ये है कि जिसको दर्द है। माँ का जो होता है एक इस तरह का, उसको बेटी के नाम पे ब्लैकमेल किया गया, वीडियोस दिखाई गई, तो वो माँ मजबूर थी और उसने किस तरह पार्टी छोड़ी वो आपके सामने की बात। बाकी सबकी भी फिर इसका मतलब वीडियोस होंगी, ऑडियोज होंगी, फाइल का वजन ज्यादा होगा इस वजह से। बिल्कुल ऐसी बात। आप देखें वो चौहान साहब जो बड़ा लोग लिखते हैं, मैं वैसे कभी इस तरह ज्यादा गैर पार्लिमानी बात नहीं करती कि उन्हें बनी गाला में हड्डियां दी जाती थी और बाकी मटन खाते थे। वो देखें कल तक वो किस तरह नारे मार रहे थे और आज वो कहाँ के वफादार साबित हुए। इन चीजों से कोई फर्क नहीं। खान जो है ना 1 साल 2 साल साजिश हो रही थी, मैं खामोशी से देखता रहा हूँ और अब मैं आके मुल्क की खातर, अवाम की खातर ये सारा कुछ सच बोल रहा हूँ। साजिश थी तो 2 साल पहले क्यों नहीं बोले आप? जहाँ के वफादार थे वहाँ के लिए आप बकवास किए जा रहे हैं। आपने पहले भी जब आप मिनिस्ट्री में था ये शख्स, तो इसने कश्मीर के लिए कहा था कि ये 2 टके के लोग हैं और बड़े इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, फिर इसने माजरत की थी। ये तो ऐसा शख्स ही नहीं है मेरे ख्याल से कि जिसका जिक्र किया जाए। आ जाते हैं जी कश्मीर में जिनका जिक्र करना चाहिए उनका नाम आ जाता है। अनवार अल हक साहब स्पीकर हैं आपके, पहले PTI के एंड वक्त पे आपने देखा होगा कि इनको शामिल किसने करवाया था, दुपट्टा इनको डलवाया गया था, फिर इनको जितवाया गया, फिर वो स्पीकर बन गए, फिर यानी वो पहले तो वो उन्होंने यानी जो बैरिस्टर सुल्तान है उनके खिलाफ सद्दात अली इलियास का साथ दिया, फिर उसी के साथ उनका मसला बन गया, अब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी भी कह रही है हमारी हुकूमत है, नून लीग भी कह रही है हमारी हुकूमत है, PTI के भी कुछ लोग कह रहे हैं, तो हुकूमत वैसे किसकी है ये पहले मुझे बताएं। ये हुकूमत तो मैं आप और सब जानते हैं कि ये कुछ खास लोगों की हुकूमत है जिससे ना अवाम का तल्लक है ना किसी वोट का तल्लक है। अगर अवाम की हुकूमत होती तो वो तहरीक इंसाफ बनी थी, ये सब जानते हैं। और अनवार अल हक साहब के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो बेचारे सादे बंदे हालियात हैं, बहुत ही सादे हैं, वो तो तारीख बता रही है। तो बाकी रही बात एक सेक्रेटरी, एक मिनिस्टर, एक वज़ीर-ए-आज़म रियासत के लिए और वो तमाम लोग जो इलेक्ट होकर असम्बलियों में आए, उनके लिए स्वाश शर्मिंदगी के बेस के कुछ नहीं है। ये जो लीडर बने फिरते हैं, जो अपने आप को ये कश्मीर का वाली वारिस समझते हैं,
मैं तो कहती हूँ कि आपके लिए ऐसे अल्फाज नहीं हैं जो मैं कह सकूँ और आपको शर्मिंदा कर सकूँ। इससे बड़ी आपकी बेइज्जती क्या है कि आपकी रियासत में 3 वहाँ से 1 वज़ीर-ए-आज़म, 1 सेक्रेटरी, 1 मिनिस्टर है जिन्होंने। क्या वजह है, काबीना क्यों नहीं बन सकी? वजह क्या है? पहले 15वीं तरमीम में 40 वोट, स्पीकर के लिए 19 वोट। तो जो स्पीकर के उम्मीदवार हैं फारूक ब्लाक से, वो कहते हैं जी मैं बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। और असल बात ये है कि हमारे कुछ मिस्त्री जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म रात के 1 बजे बना दिया, 48 वोट वज़ीर-ए-आज़म को पड़ गए। तो वो मिस्त्री हमारे मसरूफ थे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उन्हें जैसे मौका मिलेगा जोड़ तोड़ का। तो सुनने में आया है 30 मिनिस्ट्रियां जा रही हैं। भाई आपके पास 16 मिनिस्ट्रियों की गुंजाइश नहीं थी। भी करने लगे, वो कहते हैं मैं सबके साथ मिलके। एहतसाब तो हो रहा है, बिल्कुल सबके साथ मिलके एहतसाब होगा। आप 16 मिनिस्ट्रियों से जब 30-31 मिनिस्ट्रियों पे चले जाएंगे तो ये तो एहतसाब है। आप अवाम का एहतसाब करेंगे मगर शायद इसके लिए अवाम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। एहतसाब अभी जो किया जा रहा है कि फ़लाँ सेक्रेटरी की इंक्वायरी होगी, फ़लाँ का ये हो गया, ये सारी ड्रामाबाजी है। ध्यान हटाया जा रहा है लोगों का कि लोग इन लोगों से पूछ ना सकें कि आप आखिर क्या वजह है कि आपके असम्बली मेंबर भी मौजूद हैं, वोट भी आपके पास हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, आपके पास एक आधा सेक्रेटरी भी अल्लाह का दिया हुआ है, बाकी वज़ीर-ए-आज़मों को रियासत मिली। हमारी इन वज़ीर-ए-आज़म तो काबिल इज़्ज़त है मगर इनको एक आध मिनिस्टर और एक आध सेक्रेटरी भी दे दिया गया। तो अब जिन्होंने दिया है उनसे हमारी गुजारिश ये है कि प्लीज़ हमारी रियासत को मजाक न बनाएं। हमारी रियासत को इंटरनेशनल लेवल पे इस पे बात की जाती है, उस पार इंडिया देख रहा है हमारा तमाशा कि हम कश्मीरियों के साथ कैसे तमाशा लगाया गया है। मगर उस बीच में मैं ये समझूंगी कि इन कश्मीरियों की अपनी गलतियाँ भी हैं कि जो किसी एक कॉल पे बिक जाते हैं और झुक जाते हैं और ये अपने आप को 30 मारहान कहने वाले जलीलो रसवा हुए हैं। और इनका जो चंद लोग हैं जिनका एक बयानिया आता है कि हम नजरिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं खदारा में, तो इतना कहूंगी कि मुझे कम से कम अपने पाकिस्तान में अब कोई नजरिया नजर नहीं आ रहा। जो आइन को पामाल किया गया पिछले 1.5 साल से, जिस तरह हम खवातीन की इज्जतों को और हमारे घर चादर दीवारी को पामाल किया गया। बेस कैंप है कश्मीर, ज़ाहिर उसने बेस कैंप में जो चीज़ें होती हैं उसी से आपने पूरी दुनिया को बताना है जनाब के मकबूजा कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। देखिए दुनिया को बेसमेंट या पाकिस्तान दोनों हमें प्यारे हैं, मगर असल चीज़ ये है कि जो हमारी एक मिसाल थी और हम कहते थे कि हमारे बहन भाई हमारे पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं, तो उनका अपना कोई हाल नहीं तो वो हमारे पे क्या हाथ रखेंगे। उस पार मैसेज क्या जा रहा है हमारे लिए, इस चीज़ पे खदारा आप सोचें। ये जो इनके सूलतकार बने हुए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के, इन्होंने इस कौम, इस मुल्क, इस नजरिए और आइन का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, सरदार तनवीर इलियास बहुत बड़ा नाम, पहले वज़ीर-ए-आज़म, पार्टी सदारत, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून, उसको आपने वहाँ से वो कह रहा जी मेरे से साजिश हुई है, मुझे पहले हाई कोर्ट से नायल करवाया, सुप्रीम कोर्ट से करवाया, मेरे साथ PTI ने भी जो है वो 2 नंबरी की, परवेज़ खट्टक का भी उन्होंने नाम लिया। फिर वो काफ लीग में जाके बैठे थोड़ी देर, फिर उसके बाद वो जहांगीर खान तरीन के साथ बैठ गए। अब क्या करेंगे उनके साथ? आप लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया सरदार तनवीर? तो अच्छा डिलीवर कर रहा था। आज़ाद कश्मीर में आपको सबसे पहले ओपन आके मतलब किसी ने गवर्नमेंट सेटअप में होने के बावजूद आपके टॉक शो में एक जिक्र किया था, वो मैं थी कि ये एक नाअहल शख्स है, ये अपने आप को खुद नुकसान पहुँचाएगा, ये इस काबिल ना था जिस ओहदे पे उठा के बिठा दिया गया। ये एक दुकानदार था। वो कहते हैं ना कि उच्चियां बिल्डिंगां तो फिक्के पकवान, उच्चियां दुकाना तो फिक्के पकवान लबड़न। तो इस शख्स का बस वो हाल समझे, ये ऊंची दुकान का एक फीका पकवान था जो बुरी तरह से नाकाम हुआ। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि ये एक सियासी वर्कर नहीं था कि ये किसी वर्कर को समझ सकता, ये सियासत को समझ सकता। इसने आज़ाद कश्मीर की सियासत को और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को इतना जलील किया कि शायद ही कहीं रियासत को तो इसने इतनी तजलील दी। पैसा हो तो होते हुए अभी वो कह रहे हैं, अभी वो नाअहल है, पैसा क्या कर लेगा, पैसा हलीम और जहांगीर तरीन के पास। सियासत तो देखिए, सियासत तो ऐसा बेरहम खेल है जो एक दफ़ा इसमें आ जाता है, जो मज़े प्राइम मिनिस्टरशिप में आपको पता ही है। अब वो चाह रहे हैं कि जनाब वो फेडरल गवर्नमेंट में आके कोई डिलीवर करना चाह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मगर जो सियासत है ना ये एक बहरेम खेल होता है। और इस सियासत में जब आप
वैसे कितना असर रहेंगे ये इस पार्टी में, कितना असर रहेंगे जहांगीर खान तरीन के साथ, फरदौस आशिक अवान के साथ, कितना असर निकालेंगे? ये काफ लीग में भी जा रहे थे उस दिन, आपने देखा कि ये उसी टाइम, वैसे जब आपके ज़हन में आता है, जब तीन तस्वीरें सामने आती हैं, फरदौस आशिक अवान बैठी हो, सरदार तनवीर इलियास बैठा हो, फैजल हसन चौहान बैठा हो और ऊपर जहांगीर तरीन सर बैठा हो, तो वैसे कैसी पार्टी लगेगी? गद्दार पार्टी। नहीं मतलब पब्लिक जाएगी इनके पास, वोट कभी नहीं जाएगी। देखे ना, जो लोग एक्सपोज हो चुके होते हैं ना, सियासत बेरहम खेला है। भले ही ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मैनेज करते हैं, चीजें बना के दे देते हैं, कहीं भी बिठा देते हैं, मगर आप जब सियासत के अंदर प्रॉपरली एक्सपोज हो जाते हैं, फिर आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं खुलता। आखिरी सवाल मेरा कि अनवारुल हक साहब की काबीना कब तक बनेगी, ये हुकूमत कब तक चलेगी? पीपल्स पार्टी की कोशिश तो है कि काबीना बन जाए या ना बने, उनको इससे गर्ज नहीं है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि वज़ीर आज़म चेंज किया जाए, अनवारुल हक को वो अपना वज़ीर आज़म नहीं तस्लीम करते और उनकी कोशिश है। तो खैर अब देखें, बनाना तो किसी और ने है, कौन सा वोट ताकत रखता है कि वोट की ताकत पे बनता तो फिर शायद अनवारुल हक PTI का वज़ीर आज़म होता। सही। तो इस पर तो कोई इतना नहीं कहा जा सकता, दिन थोड़े ही इनके भी दिन थोड़े हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी शुमाइला हैदर। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इंक्लूडिंग AJK और गिलगित बल्तिस्तान में भी बात हो रही है कि गवर्नमेंट चेंज होने जा रही है। AJK में हो गई, KP में और पंजाब में खुद ही तहरीक इंसाफ ने जो है वो असम्बली तहलील की थी कि इस एक्सपेक्ट के साथ कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इन दोनों सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद वो जीत सकेंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, 9 मई जो है वो उनके लिए 9/11 साबित हुआ कि अब उनके साथ जितने भी लोग हैं उनको चुन कर जो है वो बताया जा रहा है कि जनाब आप अगर आप उधर रहेंगे तो आपका कारोबार भी जाएगा, आपकी सियासत भी जाएगी, आपके बच्चे भी सलामत रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग हैं जो बाहर आके ये बता रहे हैं। और वो लोग जो अंदर जाते वक्त नारे लगाते थे, बाहर आते वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जनाब हमारे तो खान ने ये एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह काफ़ी जगह चल रहा था कि जो ख़वातीन अंदर अढियाला में हैं या बाकी जिस जेल पे मौजूद हैं तो वो वापस आके इन्हें अपनी चूड़ियाँ ज़रूर बेचें। ये बड़ा अच्छा किसी ने कहा था। बाकी इस हालात पे मैं इतना ज़रूर कहूँगी, शुमाइला हैदर कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या अगर नहीं अल्लाह ना करे, मैं इतना ही कहूँगी कि सलीका इज़्ज़त जो मुझको अहले दर्द सिखला दो, लबों पे उंगलियां रख दूं, आंखें बेन करती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ इससे ज़्यादा कोई अल्फाज मेरे पास नहीं है इन्हें कुछ कहा जा सके। पहले तो लोग बहुत कुछ बड़ा कहते हैं, लेकिन जब अंदर जाते हैं वापस आके कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस। या वो बल्कि अब तो कहते हैं 2 चैनल, एक निजी चैनल है और एक गवर्नमेंट का चैनल है, वो कहते हैं लोगो दोनों रखे हुए लोगों ने घर में पहुंचा देते हैं कि भाई ठीक है। देखें, इस सिस्टम पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है कि आज के दौर में जो चीज़ें हो रही हैं, मगर कोई भी देखे राज होता है ना तो उसने कभी ना कभी ख़त्म होना होता है। पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ लोगों का राज ख़त्म होने का वक्त बहुत करीब आया हुआ है। और वो तो देखें इमरान खान के बारे में कहते हैं कि वो उसका, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम गवर्नमेंट से निकले थे तो इन लोगों का कहना था कि इमरान खान को जूते पड़ेंगे, तो वो देखा आपने कि अवाम ने खान को किस तरह चाहा और किस तरह इज्जतों से नवाजा। और ये जैसे जैसे चीज़ें किए जा रहे हैं अवाम ऐसे ऐसे इमरान खान के साथ, हमें ये 60 से 75 पे ले गए, हमें ये 75 से 80 पे ले गए, 80 से 85, और देन अब आप देखें कि अवाम 95% इमरान खान के साथ है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, शुमाइला हैदर हमारे साथ मौजूद थी। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने